सबसे पहला वीडियो जो है वो है हाउ टू चेक और करेक्ट जोमेटो रेस्टोरेंट टाइमिंग। अगर आप जोमेटो के साथ रजिस्टर्ड हैं तो कैसे आपको अपनी रेस्टोरेंट टाइमिंग चेक करनी है, मैं इसके लिए आपको ले चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे हम चलेंगे कस्टमर एप्लीकेशन पे। जोमेटो का जो कस्टमर, ये तो पार्टनर हो गया, मैं कस्टमर एप्लीकेशन पे आता हूँ। अब कस्टमर एप्लीकेशन पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एक रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ, लेट्स से मोमोज कॉर्नर। मोमोज कॉर्नर मैंने सर्च कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे जो इसकी ओपन टाइम है वो 11:30 AM है। मतलब ये है कि कल 11:30 पे ये रेस्टोरेंट ऑन होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कस्टमर को नोटिफाई करता है कि कितने बजे आपका रेस्टोरेंट ऑन होगा। पहली चीज़, अगर मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे ऑन होता है, यानी 10 AM पे ऑन होता है, या फिर ये ऑन होता है आपका 11:30 पे या फिर 12:30 पे। अगर यहाँ पे 11:30 पड़ा, आपका रेस्टोरेंट 12:30 पे ऑन होता है, तो कस्टमर को एक मिसकम्युनिकेशन जाएगा। अगर वो 11:30 पे आके आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है। तो आपने समझ लिया इसको कि ओपन टाइम और क्लोज टाइम होना जरूरी है। या फिर दूसरा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट से मेरा रेस्टोरेंट मोमोज कॉर्नर जो है ये 2 o'clock पे बंद होता है, मतलब रात के 2 बजे बंद होता है। और यहाँ पे अगर अभी 1:35 पे यहाँ पे वो दिख रहा है कि क्लोज हो चुका है, तो ये मेरे बिजनेस लॉस के लिए जिम्मेदार होगा एक तरीके से। दूसरा है मिसमैच इन द एक्चुअल क्लोजिंग टाइमिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए क्लोजिंग टाइमिंग 1:30 नहीं है, मेरी क्लोजिंग टाइमिंग 2 o'clock है, लेकिन ये 1:30 पे मेरा बंद हो चुका है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हेल्प इन गेटिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर ऑर्डर्स। अब ये कॉन्सेप्ट दूसरी हो रही, ये टाइमिंग की चीज़ दूसरी हो गई। दूसरी कैसे हो गई, मैं आपको लेके चलता हूँ अगेन से जोमेटो कस्टमर एप्लीकेशन की तरफ ही। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में डिमचा रेस्टोरेंट मान लीजिए मेरा है। अब डिमचा रेस्टोरेंट जो है मेरे लोकेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पे आप देख रहे हो कि 34 मिनट्स ये मेरे को ऑर्डर डिलीवर करने में टाइम लगाएगा। मतलब कि अगर मैं मोटा मोटी लेके चलूँ तो लगभग लगभग 20 मिनट्स ये फूड प्रिपेयर करने में आउटलेट डिमचा रेस्टोरेंट जो है ये 20 मिनट्स मिनिमम ले लेगा। अगर आपका टाइमिंग करेक्ट है, टाइमिंग अगर आपने मैनेज किया हुआ है, तो ये फूड प्रिपरेशन टाइम जो यहाँ पे 34 मिनट दिख रहा है ये लेस हो जाएगा। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे। मतलब आप समझिए कि क्यों करेक्ट टाइमिंग ज़रूरी है। अगर आपने टाइम करेक्ट मैनेज किया हुआ है अपना, तो फूड प्रिपरेशन टाइम भी आपका लेस हो जाता है। सो करेक्ट टाइम टू डिलीवरी, वही चीज़ मैं बताया, जैसे आपके डिलीवरी टाइमिंग भी यहाँ पे सही हो रही है। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स वाई रेस्टोरेंट हो, मैं सेम लोकेशन पे हूँ। अब 3 किलोमीटर्स के रेडियस में आप देखिए 2 रेस्टोरेंट हैं। एक है बर्गर नामा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्गर नामा, और एक है ओवेल। ठीक है, ऑल इज ओवेल करके है, गवर्नमेंट किचन पिज़्ज़ाज करके। अब ये दोनों आउटलेट देखिए, दोनों बर्गर सेल आउट करते हैं। मुझे अगर बर्गर खाना है अपने आउटलेट से, तो ये वाला जो आउटलेट है वो 33 मिनट्स लेगा। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये 33 मिनट्स ले रहा है, और वहीं पे आउल जो है वो 42 मिनट्स ले रहा है। आप खुद सोचिए कि मैं कहाँ से ऑर्डर करूँगा। मुझे बर्गर नामा से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो जल्दी मुझे ऑर्डर प्रिपेयर करके दे देगा। दोनों का रेडियस, दोनों का सब कुछ, मतलब डिस्काउंट भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है इसका। आपका अगर 2 लोग के लिए मंगाता हूँ तो एक लोग, मतलब इसमें 300 रुपीज़ लगेंगे, इसमें 350 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन यहाँ पे 33 टाइमिंग सबसे बड़ा डिफरेंस है। 33 मिनट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 42 मिनट्स है। तो आपने देखा ना कि कैसे टाइमिंग डिफर कर जाती है सेम लोकेशन पे सेम। आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। और सबसे लास्ट है, और जो कि इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड रिजेक्शंस ऑफ ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपके, जैसे मैंने यहाँ पे मोमोज कॉर्नर सर्च किया हुआ था, मोमोज कॉर्नर, अगर मान लीजिए कि आपकी टाइमिंग 11:30, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 11:30 पे ओपन होगा। अगर आपकी टाइमिंग यहाँ पे 11:30 है, 11:30 का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर 11:30 पे भी आ सकता है। आप, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो कस्टमर एप्लीकेशन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं।
ये है, जैसे आपका मोमो शोमो है या फिर डिमचा है, ऐसे करके कोई बहुत सारे रेस्टोरेंट है। अब मैं एक कोई भी एग्जांपल, पास्ता अनप्लग्ड है, अब पास्ता अनप्लग्ड को मैं अगर ओपन करता हूँ तो आप ये चीज़ देखोगे कि इसकी जो क्लोजिंग टाइमिंग होगी ना, जैसे मान लीजिए इसकी क्लोजिंग टाइमिंग 2 o'clock है, तो 2 o'clock का मतलब ये हुआ कि अगर 2 o'clock तक भी आपको ऑर्डर जाए तो आपको ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लोजिंग टाइमिंग, एग्जैक्ट क्लोजिंग टाइमिंग 2 o'clock है, मतलब 2 o'clock पे आप रात के 2 बजे अगर आपने शटर डाउन कर दिया तो मतलब ये भी है कि 2 बजे भी आपको ऑर्डर आएगा तो देना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, अगर 2 बजे मैंने शटर डाउन कर दिया इसका मतलब ये है कि 2 बजे तो ऑर्डर आएगा ही, तो डिलीवरी बॉय फिर कम से कम डिलीवरी बॉय आएगा, आने में डिलीवरी बॉय के और आपको फूड प्रिपेयर करने में मिनिमम मिनिमम आपको 15 मिनट्स लगेंगे ही। तो आपको क्लोजिंग टाइम जब भी रखनी है अपने लास्ट ऑर्डर के 15 मिनट पहले की टाइमिंग रखनी है। मेरा रेस्टोरेंट अगर 2 बजे मैं शटर डाउन कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी रेस्टोरेंट की क्लोजिंग टाइमिंग अराउंड 1:45 रखनी पड़ेगी या फिर 1:40 रखनी पड़ेगी, जिससे मेरा लास्ट ऑर्डर जो है 1:40 पे आ जाए और 20 मिनट्स में उस ऑर्डर को प्रिपेयर करके और डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दूँ। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है जिससे मेरा ऑर्डर रिजेक्शन ना हो। अब ऐसा ऐसा भी हो जाएगा कि मान लीजिए आपने 2 बजे शटर डाउन करना और 2 बजे आपको ऑर्डर आ गया, तो आपके सारे स्टाफ चले जाएंगे और उस टाइम पे उस ऑर्डर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और ये कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए ख़राब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके होने की वजह से आपको पेनल्टी भी कई बार पे करनी पड़ जाती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा आपके साथ हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे वाई करेक्ट टाइम इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू लॉग इन ऑन जोमेटो मर्चेंट ऐप। सिंपल है, जोमेटो का मर्चेंट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया ही होगा। सिंपल उसमें अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या फिर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए और उसके बाद वहाँ पे सेंड ओटीपी कर दीजिए। जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अब इससे पहले कि मैं वीडियोस में आगे बढ़ूं, हर बार की तरह सब्सक्राइबर्स आउट आउट हमारे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमारे साथ हैं स्टार्टिंग से लेके, और दूसरी चीज़ ये कि जिन्होंने हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो किया है। आप लोग का बहुत 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 थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम। तो please keep watching Instagram handle and see the latest update about our channel, and also keep watching our YouTube channel for the new videos. Thank you, thanks a lot. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट टाइमिंग की। रेस्टोरेंट टाइमिंग में दो तरीके की टाइमिंग होती है। एक होता है सेट टाइम व्हेन यू हैव मोर ऑर्डर्स इन किचन, जिसको बोलते हैं रश इन किचन। और दूसरा हम बात करेंगे सेट द ओपन टाइमिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग ऑफ द रेस्टोरेंट, जिसको हम एग्जैक्ट आउटलेट टाइमिंग पर डिस्क्राइब करेंगे। मतलब दो तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना होगा। एक, जब आपके किचन में रश होगा तब आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, और दूसरा, अगर आपके आउटलेट की टाइमिंग इधर उधर है या फिर उसको वो अपडेटेड नहीं है, या फिर आपका जो रेस्टोरेंट है वो किसी और टाइम पे क्लोज होता है और जोमेटो में किसी और टाइम पे क्लोज हो रहा है, उसको मैनेज करने की हम बात करें। तो अब हम समझेंगे रश इन किचन क्या होता है। रश इन किचन का मतलब ये होगा कि आपके किचन में जब ज़्यादा ऑर्डर लगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके किचन में एक बार में 5 ऑर्डर लग गए हैं स्विगी से, और 10 ऑर्डर लग गए हैं जोमेटो से, और आपके 2-3 कस्टमर ऑफलाइन भी खड़े हैं जो बाहर आपके खड़े हैं, जो कि जिसको आपको फूड देना है। तो उस टाइम पे आप चाहें तो जोमेटो में जाके उसके एप्लीकेशन यानी पार्टनर एप्लीकेशन के अंदर जाके आप रेस्टोरेंट को कुछ टाइम के लिए ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये होता है। इसके लिए आपको आ जाना है जोमेटो पार्टनर एप्लीकेशन पे, जो अभी आप जिसका लोगो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और देखिए मैंने ये क्लिक कर लिया।
क्लिक करते ही जोमेटो का जो पार्टनर एप्लीकेशन है मेरा ये ओपन हो जाएगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए आपको, लॉगिन तो आप कर ही लेंगे, लॉगिन करने आपको आता ही होगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पे ये 3 लाइन्स हैं, इसको मैं क्लिक कर लूँगा। 3 लाइन्स को क्लिक करते ही यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन और ऑर्डरिंग सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका रशियन किचन में ऑर्डर ऑनलाइन और ऑर्डरिंग सेटिंग है। मैं इसको ऑन मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करते ही आपको ये बताना है कि कितने देर के लिए ऑफ करना है आपको। पहले समझिए कि है क्या, हाउ दिस हेल्प्स यू, कैसे ये आपकी मदद करेगा। पहला, गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, मान लीजिए आपको 5-7 ऑर्डर्स यहाँ से हैं, मतलब स्विगी से हैं, जोमेटो से हैं, 10 ऑर्डर स्विगी से हैं। तो उस टाइम पे अगर आप स्विगी के ऑर्डर बना रहे होंगे और या फिर जोमेटो के ऑर्डर्स बना रहे होंगे और आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा टाइम मिल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, ठीक है, और भी आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि मैं 30 मिनट्स के लिए अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहा हूँ। अब देखिए 30 मिनट्स के लिए मेरा रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब कोई भी कस्टमर 30 मिनट तक कोई भी ऑर्डर लगा नहीं सकता है। इससे क्या होगा, अब इसमें क्या क्या हेल्प मिलेगी आप ये समझिए। हेल्प क्या मिलेगी, पहला तो ये है कि गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर द फूड, पहले तो आपको ज़्यादा टाइम मिल गया खाना बनाने के लिए। दूसरा, शो करेक्ट डिलीवरी टाइम टू कस्टमर। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, यहाँ पे अपने स्विगी वाले अपने जोमेटो वाले कस्टमर एप्लीकेशन पे जो यहाँ पे टाइमिंग दिख रही थी, जो यहाँ पे 42 मिनट्स या 47 मिनट्स दिख रहा है, ये टाइमिंग आपकी करेक्ट होके दिखेगी। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक ऑर्डर कोई रिसीव किया है और एक ऑर्डर को बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर उस टाइम पे लगे हुए हैं, तो उस वाले जो पहले सबसे पहले ऑर्डर आया उसको बनाने में आपको लगभग टाइम लग गया 40 मिनट या 50 मिनट। अब आप एक को बनाने में आपको 50 मिनट लग गया, 40 मिनट लग गया, 30 मिनट लग गया, तो जो ऑटोमेटिक से चीज़ है कि जो उसके बाद वाला ऑर्डर आया होगा वो और टाइम लेगा, फिर उसके बाद वाला जो ऑर्डर आएगा वो और टाइम लेगा। तो ऐसे करके जो लास्ट ऑर्डर सबसे आया होगा उसको बनाने में तकरीबन आपके 1 घंटे चले जाएंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ पे 47 मिनट 48 मिनट जो यहाँ पे दिख रहा है बहुत हाई टाइम, ये ऐसा टाइमिंग दिखने लगी। और यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर जो आपको ऑर्डर करना चाह रहा होगा वो यहाँ से मिस कर जाएगा। तो अगर आपको जब भी लगता है कि नहीं रश है किचन में, तो उस टाइम के लिए आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डिलीवरी टाइमिंग है वो दिखेगी। तीसरा क्या है, तीसरा क्यों ज़रूरी है ये, तीसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइडर्स जो फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मान लीजिए 5 ऑर्डर जोमेटो का आया है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का राइडर आया होगा, मतलब जो डिलीवरी बॉय आया होगा, वो आपके रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होगा, या फिर अगर आप होम किचन से हैं तो होम घर के सामने खड़ा होगा। वैसा ही सेकंड वाला आएगा, वैसे ही थर्ड वाला आएगा, वैसे ही फोर्थ वाला। तो आप नहीं चाहते हैं कि 4 डिलीवरी बॉय के बाद भी कोई खड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि रश हो रहा है आपके रेस्टोरेंट में, तो और अब डिलीवरी बॉय आएगा तो आपसे बार बार आके पूछेगा कि यार ऑर्डर रेडी हुआ, ऑर्डर रेडी हुआ, ऑर्डर रेडी हुआ करके। तो उससे बचने के लिए आपको रश इन किचन आवर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ करके, सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि कस्टमर को जो आपके एग्जैक्ट टाइमिंग दिखेगी वो सही दिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये उसको, अगर ये लगता है कि यार मेरा फूड डिलीवर होने में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे अगर 40-50 मिनट लग जाए तो मैं ऑर्डर ही नहीं करूँगा। तो इससे आप बचने के लिए, जब भी आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा टाइमिंग मैं ले रहा हूँ फूड को बनाने में, तब आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि आप मिनिमम मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स किसी भी फूड को प्रिपेयर करने में अगर आपको 15 मिनट से ऊपर या फिर 20 मिनट्स, चलिए मैं सेफर साइड लेके चलता हूँ कि 20 मिनट से अगर ऊपर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइमिंग है वहाँ पे वो मिनिमम 30 to 35 मिनट दिखेगा। क्योंकि जो जो क्रोनोलॉजी जिस पर स्विगी और जोमेटो काम करते हैं वो ये है कि रेस्टोरेंट की जो आइडियल प्रिपरेशन टाइमिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं KPT, किचन प्रिपरेशन टाइमिंग, वो मैक्सिमम 15 मिनट्स होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स। और मैक्स टू मैक्स अगर जाएगी अपर एक्सटेंड पे तो 20 मिनट्स जाएगी, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी KPT एकदम सही दिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप रशियन किचन का ज़रूर यूज़ करिए। आपको सिंपल इसमें करना कुछ नहीं है, 30 मिनट्स 1 आवर 130 और उसको कंफर्म कर देना। जैसे मैंने 130 किया और मैंने कंफर्म कर दिया, अब ये रस किचन मेरा एक्टिवेट हो गया। मुझे जब भी बंद करना होगा मैं एंड रस किचन पे कर दूंगा, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, मेरा रेस्टोरेंट वापस से ऑन हो जाएगा। तो ये तो बेसिक बात हो गई हमारे रशियन किचन की। अब हम बात कर लेते हैं अपने आउटलेट टाइमिंग की। आउटलेट टाइमिंग में आपको बताया था मैंने कि क्या टाइमिंग, आपकी एग्जैक्ट करेक्ट टाइमिंग क्या है जोमेटो पे, वो पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए भी हमें करेक्ट टाइमिंग डालनी होती है। कस्टमर को दिखे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे पापड़ी चाट बहुत फेमस है। अब कोई कस्टमर, मान लीजिए आपने बंद कर दिया आपने रेस्टोरेंट को 10 बजे, कोई कस्टमर ऐसा है जिसको पापड़ी चाट खाने का मन है, वो बहुत ही उसको मन कर रहा है कि खाना है मुझे पापड़ी चाट आपके यहाँ के रेस्टोरेंट का। अब आपने अगर मान लीजिए 10 बजे बंद कर दिया, वो 11 बजे सर्च करा, तो एटलीस्ट उसको मालूम तो रहे कि कल सुबह कितने बजे ये खुलेगा। तो उसके लिए आपको करेक्ट टाइमिंग डालनी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको करेक्ट टाइमिंग डालनी ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा हुआ, लॉगिन कर लीजिए, जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट का नेम आएगा, जैसे ये देखिए मेरे रेस्टोरेंट का नेम आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है, आउटलेट टाइमिंग लिखा हुआ है, आउटलेट टाइमिंग पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरे रेस्टोरेंट की, जो अभी भी आपके रेस्टोरेंट हैं उसकी टाइमिंग आ गई है, ठीक है। मंडे को क्या टाइमिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 11 AM टू 10:30 PM। ट्यूसडे को 11 AM टू 10:30 PM। वेंसडे को 11 AM टू 10:30 PM। ऐसे करके मेरा सब दिन पे है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं 11 o'clock, पॉइंट समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या मैं 11 बजे नेट अगर मेरा पहला ऑर्डर आता है तो क्या मैं उसको रिसीव कर पाऊँगा और बना के दे पाऊँगा? वो पूरे मेन्यू में से कोई भी आइटम हो सकता है। तो मेक श्योर करिए कि हाँ 11 बजे आपके सारे आइटम चालू। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 11 बजे मेरा कोई आइटम नहीं चालू हो पाएगा, तो आप मेन्यू में जाइए और उस आइटम को वहाँ से आप बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला आइटम है, मीडियम पिज़्ज़ा है, अब यहाँ से ये तो ऑन होगा, लेकिन आप इसको इन स्टॉक है, देखिए अगर जब जब आपका ऑन रहेगा तो वो इन स्टॉक, ऐसे इन स्टॉक रहेगा। अभी जैसे ही आपको लग रहा है कि पॉकेट वेज फ्रेंडली मील जो है मेरा ये बंद, मेरे पास नहीं है, 11 बजे मैंने देखा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 4 घंटे के लिए बंद कर दूंगा, कि मैं 4 घंटे बाद, मतलब जब मेरा 11 बजे रेस्टोरेंट खुलेगा उससे 4 घंटे बाद मैं इस वाले आइटम को दे पाऊँगा। पहला ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है बंद करने में, कि मैं अपने आप चालू कर लूँगा, कि मैं जब भी मेरे पास 4 घंटे 5 घंटे का बैरियर नहीं लगाऊंगा, मैं जब भी मेरे पास में ये ऑर्डर आए, मतलब आइटम अवेलेबल हो जाएगा, मैं इसको वापस से ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया इसमें, इसके थ्रू, कि अगर मेरे पास में आउटलेट टाइमिंग, जो मेरी टाइमिंग मैंने डाली हुई है उसमें कोई आइटम नहीं रहता है, तो मैं कैसे उसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अब मंडे को 11 AM पे मैं फ़र्स्ट ऑर्डर अपना रिसीव कर सकता हूँ, और सबसे बेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपना लास्ट ऑर्डर कब रिसीव करूँगा, 10:30 पे। मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ, 10:30 का मतलब ये होता है कि 10:30 पे आपको ऑर्डर आ सकता है, उसमें भी आपको बना के देना पड़ेगा। वो 10:30 का मतलब ये नहीं होगा कि आपको ऑर्डर नहीं आएगा, 10:30 पे भी, मतलब 10:29 पे भी आपको ऑर्डर आएगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको बना के देना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे 10:30 पे सब कुछ वाइंड अप कर देना है, बंद कर देना है, तो आप उसको टाइमिंग जो रखिए वो 10:20 सॉरी 10:10 रख लीजिए आप, जिससे आपको 20 मिनट का टाइम मिल जाए। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब इसमें मान लीजिए कि नहीं आपको चेंजेस करने की नहीं है, 11 o'clock नहीं, मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 11 से 11:30 चाहिए। ठीक है, तो 11 ऐसा कर लीजिए और 11:30 आप AM कर दीजिए। अब मेरी टाइमिंग 11:30 होगी, सिंपल आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक, अब मैं मेरी मंडे की टाइमिंग 11:30 हो गई, उस हिसाब से ऐसे करके आप पूरे डेज का जितने जितने भी दिन हैं आपके, इसकी भी टाइमिंग मेरी 11:30 हो गई। ठीक है, अब 11:30 पे हो गया, फिर मैंने सेव कर दिया। ऐसे करके मेरी सारी टाइमिंग जो है 11:30 पे हो जाएगी। ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मंडे को या फिर किसी भी दिन, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, मंडे को मैंने बहुत एग्जांपल लिया, मैं चलता हूँ सैटरडे को। सैटरडे को मान लीजिए आपको लग रहा है, या फिर मैं फ्राइडे को देख लेता हूँ, कि चलिए फ्राइडे को आपको ये लग रहा है कि यार मैं 11 o'clock तो ओपन कर लूँगा, लेकिन मैं बीच में सैटरडे हर फ्राइडे को मैं 11 o'clock से और सिर्फ 1 PM तक चलाऊँगा। मतलब 11 बजे दिन में ओपन करूँगा और 1 बजे दिन में बंद करके, और फिर मैं 4 बजे ओपन करूँगा, और 4 बजे से लेके 4 PM इसको करना है, सॉरी 4 PM से लेके, और फिर मैं इसको रात के 11 बजे तक चलाऊँगा, 11 PM। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे अपने आउटलेट को फ्राइडे के दिन
या फिर आप रोज़ ये कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगता है कि सिर्फ फ्राइडे को करना है तो फ्राइडे को करिए, सैटरडे को, जो भी जिस भी दिन आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं डेली बेसिस पे मैं ऐसा ही करूँगा। कि जैसे मान लीजिए मेरे रेस्टोरेंट में ये होता है, दूसरा एक जो रेस्टोरेंट है मेरा उसमें ये होता है कि मैं 11 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक मैं अपना एक आउटलेट चलाता हूँ, और 4 बजे बंद करके, और फिर मैं 7 बजे से लेकर और फिर 12 बजे तक चलाता हूँ। 4 से लेकर 7 बजे तक मेरा तंदूर लगने का टाइम होता है। उस टाइम पे तंदूर लगता है और स्टाफ जो है मेरा रेस्ट पे जाता है, और उसके बाद 7 बजे वापस आते हैं, और 7 बजे से लेकर 11 ओ क्लॉक तक हम लोग रेस्टोरेंट वापस से रन करते हैं। सेम चीज़ आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्ट टाइमिंग 11 टू, मान लीजिए मुझे 4 ओ क्लॉक करनी है तो मैं 11 टू, ये 4 मैंने कर दिया, 11 AM टू 4 AM कर दिया, 11 AM टू 4 PM करना है मुझे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। 11 AM कर दिया मैंने, और मैंने कर दिया 4 PM। ठीक है, एक स्लॉट ही होगा। दूसरा स्लॉट क्या हो गया मेरा कि मुझे 7 PM से और फिर रात के 11 PM तक सेट, ये हो गया, और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मेरा यही सेम चीज़ सब डे होना चाहिए, तो इसमें देखिए जो भी आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ये वाला चेंजेस कर रहे हैं, वेनसडे वाला चेंज, एडिट पे जाइए, आपको लगा नहीं यही वाला चेंज हुई है, सब दिन पे चाहिए, तो आप सिंपल इसको टैप करिए और इसको ओके कर दीजिए। अब हर एक दिन पे सेम टाइमिंग अपडेट हो जाएगी। और सेम उस तरीके से अगर मैं 2 स्लॉट किया था, जैसे एक 11 से लेके और 4 ओ क्लॉक तक, और 7 से लेके और 11 ओ क्लॉक तक, तो उसको भी आप कॉपी ऑल कर दीजिए, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइमिंग अपनी अपडेट करनी है। दूसरी चीज, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो है मेरा जो आउटलेट है ये फ्राइडे को हर वक्त बंद रहेगा, तो यहाँ पे देखिए आउटलेट ओपन लिखा है फ्राइडे को, हर फ्राइडे को ये बंद हो जाएगा। आपका आउटलेट ऑटोमेटिक फ्राइडे को बंद रहेगा, अब आउट खुलेगा ही नहीं इस जोमेटो की तरफ से। जब आपको ओपन करना है तो आप इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है? आउटलेट टाइमिंग में आके ये सारे चेंजेस आप चाहे तो होप आपको ये समझ में आएगा कि टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है जोमेटो या फिर किसी स्विगी पार्टनर के अंदर, या फिर आपके ऑफलाइन ऑनलाइन में भी, दोनों की मैं बात करूं तो टाइमिंग की अपने रेस्टोरेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी भी मेरे वीडियो के रिगार्डिंग जो हमारे चैनल पे है, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप सिंपल आइए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंस्टागामा, INSTAGAMA 0440, वहाँ पे हमें फॉलो करिए। आप सीधे जुड़ेंगे ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट से, यानी मुझसे, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने सीज़न 1 के सेकेंड वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आयोरम, इंस्टागामा, All India Online Restaurant Academy and Management